हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे एसएससी जीडी की जो बुक है आरडब्ल्यू की बुक गागर में सागर। तो उसमें एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को आज हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। 9,000 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 32% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित कितना होगा। देखो, हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल कितना है? यह है प्रिंसिपल 9,000। कितना दे रखा है हमें प्रिंसिपल? हमें दे रखा है 9,000। रेट कितना दे रखा है हमें? रेट दे रखा है 32%। 32% पर एनम। 32% पर एनम। और टाइम कितना है? टाइम हमें दे रखा है 2 साल यानी 2 ईयर्स। देखो, अब सिंपल मेथड कैसे निकालेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखेंगे रेट कितना है? 32% ब्याज है भाई 1 साल की। तो 2 साल की ब्याज कैसे निकालेंगे? देखो, 2 साल की जो ब्याज निकालते हैं ना, उसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? जैसे सक्सेसिव मेथड से आपने डिस्काउंट निकाला है, जैसे क्रमागत छूट निकालते हैं, 10% की छूट है, फिर 15% की छूट है, तो सक्सेसिव मेथड लगाते हैं ना, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। इसी मेथड को ना, यही फॉर्मूले को हम लगाते हैं यहाँ पे 2 साल का ब्याज निकालने के लिए। मतलब देखो, 32% अगर 2 साल के लिए निकालना है तो 32 करेंगे, प्लस करेंगे 32 प्लस, फिर करेंगे यहाँ 32 इंटू में 32/100। ये होगी हमारी 2 साल की ब्याज। यानी कितनी परसेंट होगी कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, अगर सिंपल इंटरेस्ट होती तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, 1 साल की 32, दूसरे साल की 32, तो दोनों हो जाती 64%। लेकिन यहाँ है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हमें 2 साल का ब्याज निकालना है तो हमें कैसे करना पड़ेगा? 32 प्लस 32 और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन 100। तो ये कितना हो जाएगा? 32 और 32 कितने होते हैं? वो होते हैं 64। प्लस 32 का स्क्वायर कितना होता है? देखो, 32 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अब इतना स्क्वायर याद कौन करे? तो 32 का स्क्वायर निकालना मैं बता दूंगा, अभी के लिए लिख देते हैं। यहाँ पे 1024 होता है अपॉन 100। तो ऐसे अगर हम प्लस करेंगे तो कितना होगा? 64। और प्लस ये 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट का पॉइंट आ जाएगा 10.24। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 74.24। 74.24। तो इतना परसेंट ब्याज लगा, 74.24% ब्याज लगा हमारा। प्रिंसिपल कितना है? 9,000 पर। तो हमें निकालना क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना लगा? 74.24। किसका? प्रिंसिपल का। तो हम डायरेक्ट सी आई निकाल सकते हैं। सी आई कैसे निकालेंगे? 9,000। 9,000 का 74.24%। देखो, अगर आपको कैलकुलेशन ईजी करनी है तो इस 0.24 को छोड़ देंगे, इसे नेगलेक्ट कर देंगे, ताकि हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 74/100। 74%। ये परसेंटेज में था, ये परसेंटेज में। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ परसेंटेज। तो ये परसेंटेज में था, यानी 74 क्यों लिखा हमने? 0.24 मैंने छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? क्या? ताकि हम ऑप्शन के करीब जाके हम ऑप्शन से डायरेक्ट टिक कर सकें और हमें कैलकुलेशन करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो जीरो से जीरो काट देंगे दोनों को। इसमें जब 74 का मल्टीप्लाई 90 में करेंगे तो जीरो, 9 से करेंगे तो 9 4 जा 36 और 9 7 जा 63 और 3 कितने हो गए? 6। अब देखो, ये कितना है? 6,660। ऑप्शन में देखो 6,660 के करीब कौन सा ऑप्शन है? तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा बी, क्योंकि ये कितना है? 6,681 और ये कितना है? 6,660। अगर आपको करेक्ट आंसर चाहिए तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, सी आई कितना था हमारा? 9,000 का 74.24%। तो 74.24% ऐसे लिखेंगे। अब जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो, तो ये जाएगा 90 इंटू 74.24। अब देखो, एक जीरो अगर इसे काटेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मतलब इसे हम लिख सकते हैं 9 इंटू ये हो जाएगा 742.4। तो इसे हम करेंगे तो 9 4 जा 36, 0.9 2 जा 18 और वो कितने जाएंगे? 21। तो यहाँ से 9 4 जा 36 और ये 38 हो जाएगा। 9 7 जा 63 और ये 6। अब देखो कितना आएगा? 6,681.6। ऑप्शन में देखें कितना है? 6,681.6। तो इसलिए मैंने बोला था आंसर तो इससे भी आ गया था, लेकिन हम इसे इसलिए नेगलेक्ट किया था ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। तो क्वेश्चन को लंबा नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, मैंने बोला था 32 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखो, अगर हमें 32 का स्क्वायर निकालना होता ना, 32 का स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। देखो कैसे करेंगे? 3 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर 0.9, 2 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर 0.4, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 12 ऐसे लिखेंगे। एक डिजिट को छोड़ के लिखते हैं यहाँ पे 12 ऐसे। तो ये हो जाएगा 4 2 और ये हो जाएगा 10। एक और स्क्वायर लिख करके दिखा देता हूँ। देखो जैसे 56 का स्क्वायर। ओके, 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, 6 का स्क्वायर लिखेंगे 36,
जीरो क्यों नहीं लगाया? क्योंकि देखो यहाँ एक डिजिट थी, 2 डिजिट आ जाएंगे तो जीरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 5 30 और 30 दूनी 60, तो एक डिजिट को छोड़ देंगे, ऐसे लिखेंगे, ये होगी 60। देखो 56 का स्क्वायर हो जाएगा 6, 3, ये 1 और ये हो जाएगा 3, यानी 3136। अगर और कोई स्क्वायर निकालना है, जैसे देखो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, मैं इसका निकालना आज आपको बता ही देता हूँ। जैसे हमें निकालना है कोई भी डिजिट ले लेते हैं, जैसे 74, इसका स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, तो 56 ऐसे लिख देंगे ऐसे। तो ये हो जाएगा 6, 7, 9 और 5 14, 5476, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको स्क्वायर करना तो आ गया। तो ये था, देखो क्वेश्चन नंबर 1 ज़्यादा ही लंबा हो गया समझाने में। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल था, हमें बस 32% 2 साल के लिए लिखाना था, वो आएगा 74.24। तो 0.24 को हम छोड़ भी सकते थे ताकि हमका आंसर तो वैसे भी आ जाता। तो ऑप्शन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड। 7500 की धनराशि पर 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में ज्ञात करें यदि प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज 20% वार्षिक है और अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज 10% वार्षिक है। तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। हमें निकालना है ब्याज। ब्याज क्या होता है? CI क्या होता है? CI होता है जितना हमारा अमाउंट बना उसमें से हमें प्रिंसिपल माइनस कर देना है, तो हमारे पास CI आ जाएगी। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे? देखो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? 7500। प्रिंसिपल कितना है? 7500। तो पहले 2 वर्ष में क्या होता है? 20%। तो 20% का देखो फ्रैक्शन कितना होता है? 20% का फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा 20/100। तो ये कितना हो जाएगा? 20% का फ्रैक्शन, ये हो जाएगा 1/5। इसका मतलब क्या है कि 5 रुपये का तो हमारा प्रिंसिपल था, 5 रुपये लिए थे और 1 रुपये उस पर ब्याज लग गया, तो अमाउंट कितना हुआ? तो अमाउंट हो जाएगा 6/5। कितना होगा? 6/5 इंटू 6/5। 2 बार क्यों कर दिया? क्योंकि भाई 20% कितने वर्ष के लिए है? 2 वर्ष के लिए, तो इसलिए हमने 2 बार किया है 6/5। फिर अगले जो 2 वर्ष आते हैं, क्योंकि टोटल तो 4 वर्ष है ना, तो अगले 2 वर्ष के लिए 10% है। अब 10% का फ्रैक्शन अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 10/100। 10/100, तो ये कितना हो जाएगा? 1/10। 1/10 का अमाउंट कितना होगा? 11/10। फिर क्या होगा? 11/10। 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि 2 साल के लिए है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगी। 5 जब 25 होते हैं तो 25 से 3 बार कटेगा। फिर क्या होगा? 3, और यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई 36 और ये करेंगे मल्टीप्लाई 121। कितना हो जाएगा? 121। तो 36 दिया कितने होते हैं? 108, और इंटू मल्टीप्लाई करेंगे हम 121। अब मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, और तो ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ऐसे तो नहीं होगा डायरेक्ट, तो मुझ पर नहीं होगा। 108 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 121 में, तो देखो ये हो जाएगा हमारा 108, और ये हो जाएगा 16 216, और यहाँ से हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 0 और 1, ये हो जाएगा 8 6 8 और 2 10, 2 और 1 3, 13,068। कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? 13,068। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा? सॉरी, हाँ सॉरी, अभी अभी ऑप्शन कैसे निकाल सकते हैं? अभी तो ये अमाउंट आया है, सॉरी ये अमाउंट आया है, क्योंकि हमने तो अमाउंट लगाया था ना, 5 रुपये पर 1 रुपये की ब्याज, तो 6/5 क्या था? अमाउंट था, ये मैं ऑप्शन देख रहा था, सॉरी। तो हमें निकालनी है CI। तो CI कैसे निकालेंगे? देखो अमाउंट कितना आया हमारा? हमने 7500 रुपये की जो धनराशि ली थी ना, उस पर 4 वर्ष का ब्याज लगा और हमारा अमाउंट हो गया 13,068। इस अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, यानी 7500 को, तो हमारी ब्याज आ जाएगी कि ब्याज कितनी लगी। तो ब्याज कितनी होगी? 8 6 5, और ये हो जाएगी हमारी कितनी? ये हो जाएगी 4, और ये हो जाएगी, बस इतना ही आंसर आ जाएगा हमारा। सॉरी, अरे यार आज क्या हो रहा है? ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, यहाँ जाएगी 5 और यहाँ हो जाएगी 5, 5,568। ये गलत हो गया था, मिस्टेक ज़्यादा हो गई, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, 5,568। क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक्स रुपये की धनराशि पर 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर पर 2.5 वर्ष में 75,867 हो जाती है, तो एक्स का मान कितना है? देखो इसमें क्या बोला है, हमारे पास प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल कितना था? एक्स रुपये था, हमें नहीं पता। तो क्या होता है, टाइम 2.5 साल में क्या हो जाता है कि हमने जो रुपए लिए थे, एक्स रुपये जो लिए थे, उन पे ब्याज कैसे लग रहा है? उस पर ब्याज लग रहा है 10 माह के अंदर, यानी 10 माह के लिए ब्याज लगता है, फिर उसके बाद फिर चक्रवृद्धि हो जाता है, फिर 10 माह, मतलब देखो मैं समझाता हूँ। ये जैसे 12% है, तो 12% किसके लिए पता है? 12 महीने के लिए। क्या लिख रहा है? 12% वार्षिक ब्याज दर, यानी 12 महीने के लिए, तो 12 मंथ्स के लिए तो 12% है। कितना है? 12%।
लेकिन ब्याज लगता है 10 माह के बाद चक्रवृद्धि, यानी कि 12 महीने के लिए कितना है 12%, तो 1 महीने के लिए कितना होगा, 1 महीने के लिए होगा 1%। तो 10 माह के बाद चक्रवृद्धि लगता है, 10 माह के लिए कितना होगा, एम का मतलब क्या है मंथ, मैं मंथ लिख रहा हूँ मंथ, तो 10 माह के लिए यानी मंथ के लिए कितना होगा, तो 10% होगा। यानी देखो 2.5 वर्ष हैं, तो 2.5 वर्ष में कितने 10 महीने आएंगे, 2.5 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 2 वर्ष में कितने होते हैं 24, और आधे में कितने होते हैं 6, यानी 30 महीने, कितने होते हैं 30 मंथ्स। तो देखो 10 मंथ पे पहले ब्याज देना है हमें, फिर 10 मंथ पे ब्याज देना है हमें, और फिर 10 मंथ पे हमें ब्याज देना है। कितनी बार देना है, 3 बार। और कितना परसेंट देना है, 10%, यानी 10 महीने बाद हमें 10%। और 10% क्यों देना है, क्वेश्चन में तो 12% दिया दे रखा है। देखो 12% दे रखा था वार्षिक ब्याज दर पर, यानी 12 महीने का, लेकिन हमें तो 10 महीने बाद ही वो ब्याज मांग रहा है चक्रवृद्धि, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है पता है, जैसे 100 रुपये है, इस पर हमें 10% देना है, 10% 1 साल में, तो ये जब 1 साल बाद जब ये 110 हो जाएगा ना, फिर अगला जो ब्याज लगेगा वो 100 पे नहीं लगेगा, वो 110 पे लगेगा, 110 पर। अगली बार जब 2 साल का ब्याज होंगे 10%, तो 10% 110 का होगा, यानी अगली बार आपको पहली साल अगर 10 रुपये देने पड़े थे, दूसरी साल 11 रुपये देने पड़ेंगे। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। और सिंपल इंटरेस्ट जो होता है साधारण ब्याज, वो तो ये है 10% है, तो 100 का 10% 10 मिलेगा, पहले साल में 10 रुपये ब्याज, दूसरी साल में भी 10 देने पड़ेंगे, तीसरे साल में भी 10 देने पड़ेंगे। तो ये तो आपको पता होगा, इतना तो मैं समझता हूँ कि आपने चैप्टर तो किया ही होगा। तो देखो 10 महीने पे 10% ब्याज देना पड़ेगा, फिर 10 महीने पे, तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा, हमें 3 साइकिल पूरी करनी है, यानी 3 बार देनी है हमें ब्याज। ब्याज कितनी बार देनी है, 3 बार। कितनी है, रेट कितना है 10%। अब 10% का फ्रैक्शन करेंगे हम, तो कितना आएगा 10/100, यानी ये हो जाएगा 1/10। यानी हमने प्रिंसिपल लिया है 10 रुपये लिए हैं, और उस पर ब्याज लग रहा है कितने रुपये का, 1 रुपये का। यानी देखो पहली साल 10 रुपये लिए थे और उस पर ब्याज लगा 1 रुपये का, यानी 11 हो गई। अब दूसरी साल नहीं है, मतलब दूसरी बार क्या हुआ, तो 10 रुपये थे, ये 11 हो जाएंगे, और तीसरी बार भी ऐसा होगा। अब ये कब तक होगा, क्योंकि देखो 3 ही साइकिल तो ही हैं, 3 साइकिल हैं। कैसे हैं, क्योंकि 30 महीने हैं, 30 महीने एक 10 महीने पे देना है, फिर 10 महीने पे, फिर 10 महीने पे देना है, 3 बार देना है। तो इनको अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1000, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 क्यू कितना होता है 1331। हमें निकालना क्या था, एक्स का मान, यानी कितने रुपए हमने लिए थे। तो देखो भाई इसका मतलब क्या है कि हमने 1000 रुपये लिए थे, रेशियो में आता है, आंसर किस में आता है, रेशियो में। 1000 रुपये लिए थे और उस पर 331 ब्याज लग गए, तो हमारे पास अब हो गए रुपये 1331। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि वो हो जाते हैं 75,867, यानी 1331 की वैल्यू कितनी है 75,867। हमें किसकी निकालनी है, 1000 की। तो नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करेंगे इसे। 75,867 किसकी वैल्यू है, 1331 की। 1331 हमें चाहिए 1000 की, क्योंकि हमने तो 1000 यूनिट ही पैसे लिए थे, 1331 हो गए थे। और इसमें हम डिवाइड करेंगे तो भाई ये डिवाइड जाएगा, मैंने ये डिवाइड करके देखा था, देखो तुम्हारे सामने करके देखता हूँ। वैसे तो 57 बार कटेगा ये, 57 आप इसे काट लेना, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 57 बार। तो ये हमारा हो जाएगा, हमने कितने रुपये लिए थे 57,000, कितने 57,000, 57,000। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला यानी 4th। 8500 यानी 8500 की धनराशि 6% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजित होती है। ब्याज कितनी है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखो कैसे करेंगे, 2 साल हैं हमारे पास, 2 साल, लेकिन ब्याज लग रही है 6% पर एनम, तो उसका रेट है 6% पर एनम, यानी 1 साल में 6%, लेकिन ब्याज लग रही है भाई आधी, मतलब कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हमें आधे आधे महीने पे देना है, 6 महीने पे, फिर 6 महीने पे देनी है 6, और फिर 6 महीने पे देनी है, और हमें फिर 6 महीने पे देनी है। कितनी, 4 बार देनी है। क्यों, क्योंकि 2 साल में कितने 6 महीने होंगे भाई, 1 साल में 2 6 महीने होते हैं, यानी 2 अर्धवर्ष होते हैं, 6 महीने की 2 बार, और 2 साइकिल होती हैं 1 साल में, तो 2 साल में कितनी साइकिल होंगी, 4 साइकिल का मतलब कितना रिपीटेशन होगा, यानी 1 बार दे दिए 6 महीने, फिर दोबारा देने हैं, फिर तीसरी बार देने हैं, यानी फिर चौथी बार देने हैं। तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने हमें 4 बार देने हैं। तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारा 4 क्या, 4 हाफ ईयर, कितना 4 हाफ ईयर, 4 साल नहीं 4 हाफ ईयर, यानी 4 बार हमें देने हैं। अब रेट कितना होगा, 6% पर एनम है, पर एनम का मतलब होता है 12 महीने में 6% देना है। तो 6 महीने में कितना देना होगा, 6 महीने में उसका आधा। क्यों, क्योंकि 12 महीने का आधा 6 महीना होता है ना, तो परसेंट कितना होगा 3%। तो हमें अब 4 बार देना है, देखो 3% देना है ब्याज, फिर 3% देना है, फिर 3% देना है, और फिर हमें 3% देना है। अब इसे करें कैसे भाई, अगर इसे लॉन्ग मेथड से करेंगे ना तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि 3% अब कैसे करेंगे, 3% का अगर फ्रैक्शन करेंगे तो अमाउंट आएगा 103/100, फिर 103/100 करो तो इससे देखो
कैसे करेंगे सॉल्व, मैं बताता हूँ आपको। ये कितना है, एक बार का 2, 3 और 4। मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मूला बताया था, अगर हमें 2 वर्ष का निकालना है, 2 वर्ष या 2 बार का, तो 3% और 3% का हम किस फॉर्मूले से निकाला था, वो वाला 3 + 3 + 3 × 3 बट्टे 100, यानी ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 + 3 3 9 बट्टे 100। तो ये हो जाएगा 6 + के 0.09, यानी ये हो जाएगा 6.09। देखो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6.09। अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो फिर कितना आएगा, ये भी, क्योंकि 3-3% है ना, 6.09। तो देखो अब हमें 6.09 और 6.09 को कंबाइन करना है, हमें डायरेक्ट परसेंटेज निकालनी है, कितना परसेंटेज ब्याज मिला 4 सालों में। देखो 6 महीने को कंबाइन करेंगे तो हमारा 6.09 आया, फिर इन 6 महीने को कंबाइन करेंगे तो भी 6.09 आएगा। अब बस इन दोनों को और करना है, इन दोनों को कैसे करेंगे, देखो अब हमारा 6.09 है, फिर प्लस करेंगे 6.09, फिर प्लस करके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 6.09 इंटू 6.09 और अपॉन 100 इंटू में 100। तो देखो 6 और 6 12 होते हैं, और 09 कितने होंगे, 18 होंगे प्लस। अब आपको क्या करना है, इसको 0.09 को नेगलेक्ट कर देना है। क्यों, क्योंकि अगर इसे हम ऐड करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम यहाँ केवल मानेंगे 6 और 6। 6 और 6 कितने होते हैं, 36। तो बस 36 कर देना है। सॉरी मैंने ये क्या कर दिया, 2 बार 100 लिख दिया था, एक ही बार आता है फॉर्मूले में, केवल एक ही बार 100 आता है। ओके, फॉर्मूला क्या होता है पता, A + B + A × B/100। अब ए और बी तो सेम ही है ना इसमें, 6.09 और 6.09, इसलिए हम 2 बार लिख रहे हैं, 6.09 + 6.09, इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन 100। मैंने 2 बार लिख दिया था, गलती हो गई थी, वो आज गलती बहुत हो रही है। तो 12.18 प्लस ये हो जाएगा 0.36। इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12, सॉरी आगे से ही करते हैं, पीछे से सॉल्व करेंगे अगर से, तो 8 और 6 14 होते हैं, 3 और 1 4 और 1 5 होता है। हाँ, तो 12.54%, यानी ये हमने निकाल ली कि भाई 4 सालों में हमें इतने परसेंटेज ब्याज देना है, इतना परसेंटेज क्या देना है, ब्याज देना है। तो हमारा अमाउंट कितना आएगा, हमसे पूछा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। कंपाउंड इंटरेस्ट 85 रुपये क्या था, प्रिंसिपल था। तो भाई एक सेकंड, देखो 8500 रुपये क्या है, हमारा प्रिंसिपल है, उस पर ब्याज कितना लगेगा, 12.54%। 12.54 अपॉन 100 कर दो और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 खत्म, तो 85 का मल्टीप्लाई करना है हमें किस में, 12.54 में, 12.54 में। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पर कर देता हूँ। 12.54 मल्टीप्लाई करना है 85 में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 × 20, 5 5 × 25 और 27, 5 2 × 10 और 2 12, और ये कितना हो जाएगा 6, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर होगा 3 और ये हो जाएगा 0 0 1। तो 0 जो 7 और 2 9, 3 और 2 5 और 6 10, ये 2 के बाद पॉइंट था, तो 1065.90 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1065.90। ऑप्शन से चेक करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा हमारा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने 6.09 और 6.09 को 0.09 को नेगलेक्ट कर दिया था और 6 6 डायरेक्ट 36 लिख दिया था, इसलिए हमारा उसके करीब आंसर आएगा। तो हमारा आंसर कितना आया था मल्टीप्लाई करने पर, एक सेकंड, हमारा आंसर आया था 1065.90। तो 1065 देखो ये रहा ऑप्शन नंबर ए। 1065 के सबसे करीब ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये इतना लंबा नहीं था, 85 की धनराशि पर 6% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, और ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक होगी तो 6% का 3% हो जाएगा। देना कितनी बार पड़ेगा, 4 बार। क्यों, क्योंकि 2 साल में हमें 6 महीने करेंगे तो 4 बार हमें देना होगा। अगर इसे हम ऐसे करेंगे ना कि देखो इसका एक और मेथड, अगर ऐसे करते हम 8500 फिर 3% की फ्रैक्शन करते, अमाउंट निकालते 103/100, फिर 103/100, तो ये भाई बहुत लंबा हो जाता है, ऐसे नहीं करेंगे इसे, इसको ऐसे हमको नहीं करना है। हमको कैसे करना है कि 3% का निकालेंगे, इसका कंबाइन क्या करेंगे हम, इसका और इसका कंबाइन निकालेंगे, फिर इसका और इसका कंबाइन हम अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ये 3 और 3 है ना, तो 6.09 फिर इन दोनों को निकालना है, उसमें भी हमें 0.09 को नेगलेक्ट कर देना है। तो सिंपल मेथड था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 5। त्रैमासिक रूप से 6 महीने के लिए 20% वार्षिक दर से 8100 पर चक्रवृद्धि ब्याज होगा। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारा 8100, यानी कि 8100। ओके, रेट कितना है, रेट है 20%, लेकिन 20% क्या है, पर एनम, यानी 1 साल के लिए है 20%, लेकिन ब्याज कैसी है, त्रैमासिक, यानी 3 महीने की। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का 1/4, यानी 12 महीने होते हैं, तो उसका 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 3 महीना, तो ये होगा त्रैमासिक।
तो 3 महीने के लिए ब्याज देनी है। तो टाइम कितना होगा, देखो 6 महीने के लिए है, तो 6 महीने में 3 महीने कितने बनेंगे, 3 महीना पहला और 3 महीना फिर दूसरा 3 महीना, यानी टाइम कितना होगा, 2 साइकिल बनेंगी, 2 बार हमें ब्याज देनी है, यानी कि पहले 3 महीने फिर 3 महीने। परसेंटेज कितना है, तो जो देखो 20% किसका, 20% 1 साल का है, यानी 12 महीने के लिए कितना है 20%। एक महीने के लिए कितना होगा, एक महीने के लिए होगा 20/12, और हमें त्रैमासिक देनी है, 3 महीने के लिए कितना परसेंटेज होगा 3, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 3 4 जा 12 और 4 से ये 4 5 जा 20, तो 5%। अब हमें ब्याज कितनी देनी है, एक बार देनी है 3 महीने के लिए 5%, दोबारा देनी है फिर 3 महीने के लिए 5%। कंबाइंड ब्याज कितनी होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट कंबाइंड, तो देखो अगर सिंपल इंटरेस्ट होती डायरेक्ट जोड़ देते 5% और 5% 10%, अगर होती सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम कैसे करते हैं, तो हम करेंगे 5 + 5 + 5 इंटू में 5/100, जो कि मैंने आपको पीछे भी फॉर्मूला में बताया है। तो 5 और 5 कितने होंगे 10, प्लस 5 25 होते हैं, 5 5 से 25/100, ये कितना हो जाएगा 10 + 0.25, ऐसे ऐड करेंगे तो कितनी ब्याज आएगी 10.25%। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रैमासिक रूप से 6 महीने के लिए हमें कितनी ब्याज देनी होगी 10.25%। तो 10.25% कितना होगा किसका, 8100 रुपये का। तो 8100 प्रिंसिपल था, उस पर हमारी ब्याज लगी 10.25%। तो इंटू परसेंट के लिए 100 लिख दिया, अब जीरो से ये जीरो कट जाएंगी। अब हमें 10.25 को मल्टीप्लाई करना है किसमें, 10.25 में। इसका आंसर देखो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, ऐसे अगर 0.25 को हम नेगलेक्ट कर दें तो इसका आंसर कितना आएगा 810। तो अब देखो 810 के करीब कौन सा ऑप्शन है 830। अब आप बोलेंगे कि 810 के करीब तो 800 है, भाई देखो हमने 0.25 कम किया है, कम, इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन जो आंसर होगा हमारा 810 से बड़ा होगा। तो भाई ये 800 कैसे हो जाएगा, ये तो छोटा है ना, तो 810 से बड़ा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको संतुष्टि नहीं मिली तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 10.25 में 81 का, देखो 10.25 में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 81 का, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1025, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40, और ये हो जाएगा 20, तो ये 8 1 जा 8, यानी 8200। तो 5 आ गया, 2 आ गया, ये 0 आ गया, 3 आ गया, 830, और 2 डिजिट का पॉइंट है तो 830.25, यही मैंने बोला था पहला ऑप्शन 830.25। अगर आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना था तो 0.25 को नेगलेक्ट कर देते तो कितना आता 810 आता। तो 810 का मतलब क्या है कि इससे बड़ा होगा थोड़ा सा, इससे बड़ा कौन सा ऑप्शन है 830, क्योंकि ये तो इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, और ये ऑप्शन ज़्यादा ही बड़ा है क्योंकि हमने तो 0.25 नेगलेक्ट किया था, उससे इतना फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो 830 आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर पूरा मल्टीप्लाई करना है तो पूरा भी इतना बड़ा नहीं है, 10.25 में आसानी से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 6। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो राशि की गणना करें जब मूलधन 4000 है और ब्याज की दर 22% प्रति वर्ष है और अवधि 1 वर्ष है। तो यहाँ लिखा है जब मूलधन 4000 है, तो कुछ बच्चे समझ लेंगे यहाँ अमाउंट दे रखा है, भाई ये अमाउंट नहीं है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें 4000 रुपये, 4000 रुपये। अब आपको अगर नहीं पता चलता कौन प्रिंसिपल है कौन मूलधन है क्या है, तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है प्रिंसिपल। ओके, तो इंग्लिश से क्लैरिफाई हो जाएगा आपका। तो प्रिंसिपल दे रखा है 4000 रुपये। रेट कितना है, रेट है 22%, लेकिन प्रतिवर्ष यानी कि पर एनम। पर एनम का मतलब 12 महीने के लिए 22% है। लेकिन जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से है। अर्धवार्षिक रूप का मतलब 6 महीने पे हमें ब्याज देनी है। अवधि कितनी है 1 वर्ष। तो 1 साल में कितने 6 महीने होंगे, तो 2 6 महीने होंगे, यानी हमें 2 बार ब्याज देनी है। कितने परसेंट देनी है, तो 22%, तो 1 साल के लिए है, तो 6 महीने के लिए कितना होगी 11%। तो 1 साल के लिए तो 6 महीने के लिए 11% देनी है पहली बार में और 11% देनी है दूसरी बार में। टोटल कितनी परसेंट देनी है, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट होती तो डायरेक्ट हम जोड़ सकते थे 11 और 11 22 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसे कैसे निकाल लेंगे टोटल ब्याज, तो अभी मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कैसे निकालते हैं। 11 प्लस करेंगे 11 प्लस करेंगे 11 इंटू में 11/100। तो 11 और 11 कितने होते हैं, 11 और 11 होते हैं 22। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121/100। तो ये कितना हो जाएगा, इसे अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 23.21%, यानी हमें इतनी ब्याज देनी है 23.21%। तो अब हमें क्या करना है, प्रिंसिपल कितना है 4000, ये कितना है ब्याज, तो भाई अमाउंट कितना होगा हमें बतानी है, राशि की गणना करें अमाउंट कितना होगा। तो 4000, क्योंकि अगर हमें ब्याज बतानी होती है हमें क्वेश्चन ने देता कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, लेकिन हमसे पूछा है राशि की गणना करें, इसका मतलब है हमें अमाउंट निकालना है। तो 4000 पर
जब हमें ब्याज मिलेगा कितना 23.21%। तो मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो, यहाँ एक जीरो से अगर ऐसे काटेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 इंटू में 232.1। और इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और ये 928, यानी हमें ब्याज मिली 928.4 की। हमें बतानी है राशि की गणना करें, यानी हमसे ब्याज तो नहीं पूछा, तो राशि कितनी होगी, अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट होगा प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल कितना था हमारा, एक सेकेंड हमने लिख दी 9, प्रिंसिपल कितना था 4,000, उसमें हमें ब्याज जोड़नी है, ब्याज कितनी है 928.4, 928.4, तो हमारे पास अमाउंट कितना आ जाएगा 4,928.4, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये हो जाएगा 4,928.4, इतनी हो जाएगी हमारी राशि। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। उत्सवी ने वार्षिक रूप से चक्रवर्धित 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 रुपये की धनराशि का निवेश किया। यदि उसे n वर्षों के बाद 10,443 की धनराशि प्राप्त हुई हो तो n का मान ज्ञात करें। देखो हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है 7500 रुपये, और वो 7500 रुपये कितने वर्षों में, टाइम कितना है, टाइम हमें नहीं दे रखा, यानी n ईयर्स हमें नहीं पता, और रेट कितना है, रेट है 18%, 18% की भाई वार्षिक ब्याज लगी, चक्रवृद्धि ब्याज, और टाइम हमें दे रखा है और अमाउंट हमें दे रखा है, अमाउंट कितना हो जाता है 10,443। अब हमें बताना है साल कितना था, तो इसके देखो फॉर्मूले से भी बता सकते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला अगर आप लगाना चाहें तो वो होता है ए इक्वल पी, यानी अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल 1 प्लस आर, आर कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर अपॉन 100 की पावर एन, एन क्या होता है, एन होता है टी, जो हमसे पूछा है एन। तो इसमें अमाउंट रखो, यहाँ प्रिंसिपल रखो, यहाँ 1 प्लस आर की वैल्यू रखो 18%, तो इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इसका सिंपल मेथड क्या है, यहाँ लिखो P और यहाँ लिखो रेशियो A। ओके, अब देखो प्रिंसिपल लिखेंगे हम कितना 7500 रुपये, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, और रेशियो लिखेंगे हम अमाउंट लिखेंगे 10,443। अब आपको क्या करना है टाइम, तो देखो टाइम कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल को और अमाउंट को हम काट पीट कर इतना छोटा करें कि वो या तो किसी का स्क्वायर हो जाए या किसी का क्यू हो जाए या किसी का 4, मतलब देखो अगर ये किसी का स्क्वायर आता है तो इसका मतलब डायरेक्ट है कि टाइम कितना होगा 2 साल, अगर ये किसी का क्यू आता है तो डायरेक्ट इसका आंसर होगा 3 साल। ओके, तो यहाँ पे बस हमें स्क्वायर या क्यू रूट ये निकालना है, क्योंकि देखो मैं फॉर्मूले से भी करके दिखा दूंगा, फॉर्मूले से होगा लंबा तरीका, ये है डायरेक्ट तरीका, मैंने आपको बता दिया। प्रिंसिपल लिखो, यहाँ अमाउंट लिखो, और ये अगर किसी का स्क्वायर आ जाता है तो 2 साल लगे, क्यू आता है तो 3 साल लगे। अब देखो आता कितना है, ऐसे करेंगे हम, कैसे करेंगे, इसे काटेंगे किससे, ये 7 और 5 12, 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 4 और 4 8, 9 और 9 और 3 12, 3 से कट जाएगा, 3 से इसे काट दो, इसे काट दो, 3 से कटेंगे 25 3 75 होते हैं, यानी 2500, इसे 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। ओके, अब ये 2500 क्या है, 2500 स्क्वायर होता है कि नहीं, 50 का स्क्वायर होता है भाई, 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, कितना होता है 2500। तो भाई जब एक साइड का स्क्वायर आ गया ना तो ये भी भाई किसी ने किसी का स्क्वायर है, अगर आपको ये पता नहीं है पर किसका है, किसका स्क्वायर है भाई। अब देखो स्क्वायर रूट निकालने की मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताई थी कि किसका स्क्वायर है, तो अब कैसे निकालेंगे इसे, तो देखो मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। 3481 किसका स्क्वायर है ये हमें कैसे पता लगेगा, तो भाई देखो यूनिट डिजिट देखो, एक किसके स्क्वायर में के यूनिट डिजिट में आता है, 9 के स्क्वायर में आता है और 1 के स्क्वायर में आता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यूनिट डिजिट कितना आया 1, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो यूनिट डिजिट कितना आया 1। ओके, इतना करना है सिर्फ, और 2 अक्षरों को ये भूल जाना है, इसको भूल जाओ। अब देखो ये 34 जो है 34 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो भाई ये 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 तो ज़्यादा हो जाएगा इससे, यानी 5, तो 5 के स्क्वायर इससे देखो ये इसके बीच में लेना है, तो 5 और 6 के बीच में आएगा कि नहीं, 25 और 36 के बीच में आता है कि नहीं 34, ठीक है। ओके, तो बड़ा वाला हमें नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें लेना है 5, तो हम लिख देंगे हमें 5 और 5। अब हमें पता चल गया कि या तो ये 59 का स्क्वायर है या ये 51 का स्क्वायर है। अब डिसाइड कैसे करेंगे किसका है, फाइनल कैसे करना है, देखो फाइनल, अब ये जो 34 है ना ये है छोटी वाली संख्या और ये है बड़ी वाली संख्या। अब ये देख लीजिए आप कि ये 34 किसके ज़्यादा करीब है, देखो ये है 25 और ये है 36, इसे बोलेंगे छोटी संख्या और ये बड़ी, बोलेंगे क्या हैवी है वो छोटी है ये बड़ी है। तो हमें ये देखना है ये 2 डिजिट जो बचे हैं वो किसके ज़्यादा करीब हैं, तो वो 36 के ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि देखो 34 और 36 का डिफरेंस कितना है 2 और इसका डिफरेंस ज़्यादा है,
तो भाई ये जिसके करीब है ना, बड़ी वाली संख्या के करीब है ना, तो इसमें से बड़ी वाली संख्या इज द राइट आंसर, यानी ये 59 का स्क्वायर है। ओके, ये 59 का स्क्वायर है। अगर आपको ये नहीं तरीका समझ में आया तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या 3481 का फैक्टर करेंगे, उसका पेयर बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये तो सीधा सीधा पता है 50 का स्क्वायर है भाई, 50 का स्क्वायर होता है। ये किसका आएगा, 59 का स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला था, ये किसी का स्क्वायर आ जाए या क्यू आ जाए, जितना भी आएगा वो उसका ईयर आ जाएगा। यानी स्क्वायर है ना, 2 आया है 2, तो यानी 2 साल। इसका आंसर क्या होगा, 2 साल। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप फॉर्मूले से जा सकते हैं, मैं फॉर्मूले से भी करके दिखा देता हूँ। तो देखो, A इक्वल P 1+R/100 की पावर n, यानी टाइम हमसे पूछा है। अमाउंट कितना था, तो अमाउंट अगर हम देखें कितना था, अमाउंट था हमारा 10,443। कितना था, 10,443। और प्रिंसिपल इधर आएगा, ये इधर आएगा ना अपॉन में या मल्टीप्लाई में आता था, और तो प्रिंसिपल कितना था 7500 इक्वल 1+8 कितना होगा 18/100, और ये 100 यानी n कितना होगा, n ऐसे लिख देते हैं n। ओके, इसे हम काटेंगे तो अभी 3 से काटा था, 3 से कितने बार काटा था, 3 से काटा था तो आया था 3,481 और 2500, यानी 3,481 और ये आएगा 2500। कितना आया, 2500। ओके, और ये आ जाएगा हमारा 1+18/100 और ये हो जाएगा n। ओके, अब यहाँ से हम इसे काटेंगे तो ये किस क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा 59 का, 59 का, और ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर, और इक्वल 1+18/100 की पावर n। ओके, n क्या था, m टाइम था, ध्यान रखना n क्या था, टाइम। तो ये हो जाएगा 59/50 का स्क्वायर। अभी बताया ना किसका स्क्वायर है, यहाँ भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। और इक्वल ये कितना हो जाएगा, देखो ऐसे हम करें तो ये 118/100 हो जाएगा कि नहीं, 118/100 की पावर कितनी है, n। इसे हम काटेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2 से 59, ये कितना होगा 2 से 50, यानी ये हो गया 59/50 का स्क्वायर, और इधर आएगा 59/50 की पावर n। अब क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होते हैं, यानी n की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, n की वैल्यू कितनी आई, 2। तो इसलिए मैंने बोला था आपसे कि फॉर्मूले के साथ जाओगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। यहाँ डायरेक्ट प्रिंसिपल लिखो, अमाउंट लिखो, ये देख लो किसका स्क्वायर है, क्यू रूट है, क्या है भाई, वो स्क्वायर है तो टाइम आ जाएगा हमारा डायरेक्ट n की वैल्यू 2 साल। तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो हम कौन से क्वेश्चन पे थे, क्वेश्चन नंबर 7 पर थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 8,096 है और ब्याज दर 10% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से चक्रवर्धित होती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो, प्रिंसिपल तो इसमें दे नहीं रखा, तो हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये। प्रिंसिपल हमने भाई 100 रुपये किसी से लिए। और रेट कितना है, रेट है 10%, 10%। तो मुझे ये बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा हूँ मैं, तो भाई पहली साल में कितने रुपए आएंगे हमारे पास ब्याज के रूप में, तो भाई 100 का 10% आएगा, सीधी सी बात है। तो 100 का 10% हमारे पास आएगा, 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपये। तो हमारे पास पहली साल में 10 रुपये आएंगे। अब दूसरी साल का जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो भाई जो ब्याज होती है ना वो प्रिंसिपल में ऐड होके आती है। मतलब अब हमें जो 10% मिलेंगे ना, वो केवल 100 रुपये पर नहीं मिलेंगे, वो 100 + 10 यानी 110 रुपये पर होंगे। 110 का 10%। क्यों, ये तो आपको पता होगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होती तो हम 10% निकालते, किसका निकालते, 100 रुपये का। पहली साल में 100 रुपये का, दूसरी साल में 100 रुपये का, तीसरी साल में 100 रुपये का। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होती है, पहली साल में तो 10% निकल जाएगा, 10 रुपये आ जाएंगे। दूसरी साल में भाई जो ब्याज लगेगी ना 10%, वो इस 100 रुपये पर ये ब्याज जुड़ जाती है, जब तो बोलते हैं उसे चक्रवृद्धि ब्याज। यानी ब्याज तो है 10, लेकिन इसमें अमाउंट में जुड़ जाएगी, 110 पर ब्याज लगेगी। 110 का कितनी ब्याज लगेगी, 10%। तो 0 से 0, 0 से 0, यानी दूसरे साल पर जो हमारे ब्याज आएगी ना वो कितनी आएगी, 11 रुपये आएगी। दूसरे साल की ब्याज कितनी आएगी, 11 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज कितनी है, 8,096 रुपये है, लेकिन हमारी कितनी आई यहाँ पर, 11 रुपये। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8,096 रुपये। 11 यूनिट की वैल्यू है 8,096 रुपये। अब हमसे पूछा है कि किसी निश्चित धनराशि पर, यानी हमें क्या बताना है, फाइंड द प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल हमने कितना माना था, 100 यूनिट, यानी हमें 11 यूनिट की वैल्यू तो पता है 8,096, हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो भाई 8,096 11 यूनिट की वैल्यू है, और हमें निकालनी है 100 यूनिट की वैल्यू यानी प्रिंसिपल की। तो 11 से काटेंगे तो 11 7 जा कितने होते हैं, यानी 11 7 जा 77, और ये होंगे 3 बार और ये 6 बार, यानी अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 76,600 रुपये।
हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 76,000, सॉरी 73,000, यानी 73,600, 73,600 रुपये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा 9। यदि 8,000 की धनराशि पर पहले और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित क्रमशः 800 और 880 है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो, हमें निकालना है रेट परसेंटेज। कैसे निकालते हैं? अगर हमें इंटरेस्ट पता हो पहली साल का, प्रिंसिपल पता हो, इनटू में 100 कर सकते हैं। इंटरेस्ट कितना है भाई पहली साल का? 800 रुपये। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 8,000 रुपये, और इनटू में कर देंगे हम 100। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना, ये कितना हो जाएगा, सॉरी 8,000 थी ना, हाँ एक और जीरो बचेगी भाई, यहाँ पे गलत हो गया, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ 8,000 थे, कितना 8,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होंगे ये वाले, और 1 जीरो से 1 जीरो खत्म होगी ये वाली बची रहेगी, तो ये कितना आएगा 10%। तो हमारा रेट आ जाएगा 10% क्वेश्चन का। अब देखो एक और मेथड है। एक और मेथड क्या है? पहली साल का ब्याज कितना है? 800, दूसरे साल का कितना है? 880। तो पहली और दूसरे साल में कितना बढ़ गया भाई? 80 रुपये बढ़ गया। किस पे बढ़ा? 800 रुपये पर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो जीरो से जीरो खत्म, 8 से ये कट जाएगा, तो 10%। तो रेट आ गया हमारा 10%। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 10। इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एट 5% एनुअल इंटरेस्ट रेट इज 122, तो देन फाइंड द प्रिंसिपल। देखो भाई, इसका तो सिंपल फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है P इक्वल D इंटू में 100 अपॉन R स्क्वायर। ये तो होता है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, कि यहाँ पे बोला है 3 years, तो 3 साल के में क्या करते हैं? इंटू करते हैं, और 100 300 प्लस R। तो भाई ये यहाँ तक होता है 2 साल के लिए, और ये पूरा होता है 3 साल के लिए। P क्या होता है? P होता है प्रिंसिपल जो हमें निकालना है, फाइंड द प्रिंसिपल। तो P होता है प्रिंसिपल जो हमें निकालना है। D होता है डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस। कितना दे रखा है? 122। तो यहाँ पे लिखेंगे 122 इंटू में, यहाँ लिखेंगे 100 का स्क्वायर है ना, तो 100 दो बार लिख देंगे, 100 और 100। R माने रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना है? 5%, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे नीचे, 5 5 25 इंटू में 100। 300 में क्या जोड़ेंगे? R कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये हो जाएगा 305। देखो 5 से काटेंगे, 5 छंग 30 और 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 20 बार, 25 से काटेंगे 25 चौका 100। ओके, प्रिंसिपल कितना आएगा हमारा? तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 122 इंटू 20 चौक, देखो 4 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे 80, और इंटू में 100 तो हमारे है ही है 100, अपॉन कितना आ जाएगा ये? 61। तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो देखो 1 2 3 जीरो तो हैं, तो 3 जीरो लिखेंगे, 1 2 3। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16, 8 2 16 और 1 17, 8 1 8 और 9 अपॉन 61। अब 61 का मल्टीप्लाई अगर हम 976 में करें, मतलब 3 जीरो तो है ही है, तो 976 में करके देखते हैं, 976 61 से, तो 61 बन जा 61, ये कितना बचेगा? 6 और 3, और ये 366, तो 61 6 जा 6, ये 16 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 बार, और 3 जीरो तो है 16,000। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आया? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना आया? 16,000, और प्रिंसिपल कितना आया? 16,000। ओके, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, P यानी कि प्रिंसिपल इक्वल के D 100 अपॉन R का होल स्क्वायर, और इंटू में 100 अपॉन 300 प्लस R। अगर आपने ऐसा फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला होता है उसमें क्या करते हैं पता है? D इधर आ जाता है और प्रिंसिपल इधर आ जाता है, फिर उसमें ना ऊपर नीचे हो जाता है, R अपॉन 100 हो जाएगा, यहाँ 300 प्लस R अपॉन 100 हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला सेम ही होता है वो। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इससे हम आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया 16,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 11। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 56 रुपये है, तो मूलधन रुपये में ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ मूलधन लिखा है ना, तो आप सोचेंगे ये अमाउंट दे रखा है, अमाउंट नहीं है भाई, इंग्लिश में देखो फाइंड द प्रिंसिपल, तो हमें प्रिंसिपल बताना है। ओके, तो देखो कैसे निकालेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे SI, और इधर लिखेंगे हमारा CI। ओके, SI क्या होता है? देखो 2 वर्ष में 40 रुपये हैं, 2 वर्ष में 40 रुपये, तो भाई पहले वर्ष में कितने होंगे? 20 रुपये होंगे, और दूसरे वर्ष में कितने होंगे? 20 रुपये होंगे, जब तो 40 रुपये होंगे। तो पहले साल के 20 रुपये और दूसरे साल के 20 रुपये, टोटल कितने हैं? 2 वर्ष में 40 रुपये है ना। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ऐसी नहीं होती कि 56 रुपये हैं तो पहले वर्ष में 28 और दूसरे में 28, नहीं। देखो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, पहली साल में तो भाई सेम ही होती है। अगर मैं आपसे बोलूँ 100 रुपये हैं और 10% का ब्याज है,
सिंपल इंटरेस्ट लगा लो या कंपाउंड इंटरेस्ट लगा लो। पहली बार में पहले साल में कितने रुपए मिलेंगे हमें? 10 रुपए ही मिलेंगे पहली साल में। तो भाई पहली साल में तो बराबर होगा, जब पहली साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बराबर है, पहली साल में जब सिंपल इंटरेस्ट में 20 रुपए मिले हैं तो सीआई में भी कितने मिलेंगे भाई? 20 रुपए मिले होंगे। लेकिन दूसरे साल में यहाँ 20 मिले हैं तो यहाँ कितने मिले होंगे भाई? टोटल मिले हैं 56 रुपए, तो यहाँ कितने मिले होंगे? यहाँ मिले होंगे 36 रुपए। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? ये इससे कितना ज़्यादा मिला है? 16 रुपए। किससे ज़्यादा है? 20 रुपए से। इंटू में क्या कर देंगे? 100। तो 20 पंजे 100 और 16 पंजे 80। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 80%। ओके, हमें लिखाना है प्रिंसिपल। ओके, अब देखो कैसे निकालेंगे। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 80% पर एनम, यानी एक साल का 80%। तो भाई इस 80% को, 80% की वैल्यू कितनी है? 20 रुपये। 20 रुपये कैसे है? क्योंकि भाई एक साल में ब्याज है 80% और एक साल में रुपया मिलता है 20 रुपये, चाहे SI हो चाहे CI हो, कितना मिलता है? 20 रुपये। और एक साल का ब्याज कितना है? 80%। तो भाई 80% ब्याज की रुपये में वैल्यू कितनी है? 20 रुपये। और जब हम प्रिंसिपल निकालते हैं तो आपको पता होगा प्रिंसिपल को मानते हैं हम 100%। प्रिंसिपल जो होता है CI में देखा होगा ना, प्रिंसिपल कितना होता है? सॉरी SI में, सिंपल इंटरेस्ट में या SI में, CI में प्रिंसिपल कितना होता है भाई? 100% होता है प्रिंसिपल। कितना होता है? 100%। तो 80% की वैल्यू 20 रुपये है। आप 80% की वैल्यू 40 रुपये मत कर देना भाई। 80% पर एनम है, पर एनम का मतलब होता है एक साल में। तो ये एक साल की ब्याज है 20 रुपये, 20 रुपये। तो 80% की वैल्यू 20 रुपये। 100% क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 100% की। जब 80% की 20 है तो 1% की कितनी होगी? 20/80। हमें किसकी चाहिए? 100% की। तो इनटू में 100 कर देंगे। 20 चौक 80 और 4 से ये 25 बार कटेगा। तो प्रिंसिपल कितना आएगा हमारा? 25 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना आया? ऑप्शन नंबर बी, 25 रुपये। और 11 में का, क्वेश्चन नंबर 11 में का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 25 रुपये होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 12, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। बहुत सिंपल सवाल है। देखो, 1 रुपया था हमारे पास, स्वयं का 2 गुना हो गया भाई, 2 रुपये बन गए। कितने सालों में? 10 रुपये में। सॉरी मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। 1 रुपया था हमारे पास, वो 2 रुपये हो गए, यानी कि स्वयं के 2 गुने हो गए। कितने सालों में? 10 सालों में, 10 ईयर्स। ओके, अब 10 सालों में क्या होगा? 2 का कितना हो जाएगा? 10 सालों में क्या होगा? 2 का हो जाएगा 4, यानी 2 गुना हो जाएगा। जब यहाँ से 2 गुना हुआ है तो यहाँ से भी 2 गुना होगा। तो उसने पूछा है वो स्वयं का 4 गुना कितना होगा। तो भाई 1 रुपया था यहाँ पर, और स्वयं का 4 गुना कितने सालों में हुआ? 10 साल ये, 10 साल ये, यानी 20 सालों में। तो आंसर आ जाएगा हमारा डायरेक्ट 20 ईयर्स। कितना? 20 ईयर्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। कोई धनराशि 3 वर्षों में 64/27 गुना हो जाती है। मतलब 64/27 गुना का मतलब क्या है? इंग्लिश में अगर हम पढ़ें, इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स 64/27। बिकम्स का मतलब क्या होता है? जो इंक्रीज होती है ना, जैसे हम बोले 1/3 इंक्रीज, तो इंक्रीज का मतलब होता है 3 थी राशि और 1 रुपये बढ़ गई, यानी 4 हो गई। डिक्रीज का मतलब होता है 3 थी राशि और 1 रुपये घट गई, यानी 2 हो गई। लेकिन जो जो बिकम्स होता है, बिकम्स यहाँ पे दे रखा है 3 वर्षों में 64/27 गुना हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, बिकम्स का मतलब क्या होता है कि राशि पहले 27 थी और अब हो गई वो 64। यानी पहले प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल था 27, अब वो उसमें ब्याज जुड़ गई होगी तो अमाउंट हो गया 64। प्रिंसिपल और अमाउंट हमारे पास हो गई। टाइम कितना है हमारे पास? टाइम हमारे पास 3 ईयर्स, यानी 3 साल। हमें बताना क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें क्या बताना है? रेट, यानी कि आर की वैल्यू। तो इसे फॉर्मूले से भी बता सकते हैं और ट्रिक से भी बता सकते हैं। मैं आपको पहले फॉर्मूले से करवाता हूँ। फॉर्मूला क्या है? ए इक्वल पी और 1+R/100 की पावर n। देखो, फॉर्मूले से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बस। तो अमाउंट कितना है? 64। प्रिंसिपल इधर जाएगा, इसमें अपॉन में जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? 27 इक्वल 1 के R हमें बताना है, R/100, और n क्या है? n की पावर है 3। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं 4/3 की पावर 3, क्योंकि ये 4 का क्यू है और 64 4 का क्यू है, 27 3 का क्यू है, तो 4/3 की पावर। और ये कितना हो जाएगा? 1+R/100 की पावर 3। भाई मैं फिर बता रहा हूँ, फॉर्मूले से नहीं करना आपको, बस मैं बता रहा हूँ। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? अगर से आप सॉल्व करेंगे तो 4/3 इक्वल, ये देखो, ये हो जाएगा 1+R/100। ओके, 1 को माइनस करेंगे इधर 4/3 में से, अगर हम 1 माइनस करेंगे तो इधर कितना बचेगा? R/100। तो इधर कितना हो जाएगा? 3 में से ये हो जाएगा 1/3। कितना होगा? 1/3 हो जाएगा, 1/3 इक्वल R/100।
तो भाई रेट जो होगा, अगर मैं रेट निकालूं तो कितना होगा, आर इक्वल 100 इधर जाएगा 100/3, यानी रेट कितना होगा 33/1/3%, इतना होगा। सिंपल है, अगर फॉर्मूले से करें तो आ जाएगा आंसर। लेकिन हमको फॉर्मूले से भाई नहीं करना, फॉर्मूले से हमको नहीं करना है। हमको कैसे करना है, देखो फॉर्मूले से हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, प्रिंसिपल कितना है 27 और अमाउंट कितना है 64। मैंने आपको बताया था 3 ईयर्स, तो देखो जब हमको ईयर्स निकालने थे, ईयर्स तो मैंने आपको बोला था ये किसी का क्यू होगा तो 3 साल होंगे, किसी का स्क्वायर होगा तो 2 साल होंगे। तो अब इसके यहाँ कितना है 3 साल है, यानी कि ये किसी का न किसी का क्यू होगा। तो ये किसका क्यू है 3 का क्यू, और ये किसका क्यू है 4 का क्यू। तो देखो जो टाइम कितना था 3 साल था ना, तो हमें बस निकालना है कि ये किसी न किसी का क्यू होगा। हमें बता दें 3 का क्यू है 4 का क्यू है, बस हमें क्या करना है कि ये राशि जो हुई है क्यू को हटा देना है, 3 से 4 हुई है। कितनी हुई है 3 से 4, यानी ये राशि 3 से 4 हुई है। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपया पड़ा है किसमें 3 रुपये पर, तो इंटू में 100 कर देंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। रेट कितना है 33/1/3%। समझ में आया। देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फॉर्मूले से कर सकते हैं। सिंपल क्या है, देखो प्रिंसिपल है, अमाउंट है, टाइम है 3 साल। अगर हमें टाइम नहीं दे रखा होता तो टाइम हम निकालते, मैंने आपको बोला था कि टाइम कैसे निकालेंगे। अगर ये क्यू है किसी का तो 3 साल आ जाते, अगर ये स्क्वायर होता तो 2 साल आ जाते, टाइम तो आ जाते। लेकिन यहाँ भाई टाइम दे रखा है ऑलरेडी 3 साल, तो ये किसी न किसी का क्यू होगा, और हमें पता चल गया ये 3 का क्यू है 4 का क्यू है। क्यू को हटा रो, क्यू को मारो गोली, बस ये देखो ये 3 से 4 हुआ है, अमाउंट कितना हुआ है 3 से 4। अगर यहाँ देखो देखो मैं बताता हूँ आपको, अगर यहाँ होता है 64 होता है, यहाँ 125 होता, तो यह है 4 का क्यू और यह है 5 का क्यू। तो क्यू को हटाओ और ये 4 से 5 हुआ है, यानी 1 पढ़ा है किस पे 4 पे, इंटू में 100 कर देते। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे, कि 3 है यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे 4 है, 3 से 4 हुआ है यानी 1 बढ़ा है किस पे बढ़ा है 3 पे, प्रिंसिपल पर, इंटू 100। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अमाउंट इक्वल के प्रिंसिपल 1+r/100 और की पावर n, यानी कि 3, यहाँ पर t होती है या n, यानी कि 3। तो फॉर्मूले से मैंने आपको करके भी दिखा दिया, वैसे आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 80 रुपये है। उसी राशि पर उसी समय के लिए उसी ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर हमें प्रिंसिपल पता लग जाए, अब प्रिंसिपल कैसे पता लगेगा, प्रिंसिपल होता है भाई 100%। प्रिंसिपल क्या होता है 100%। हमारा रेट कितना है, मतलब क्वेश्चन में रेट कितना दे रखा है 4%। तो 4% पर ब्याज कितनी मिलती है, देखो 2 वर्ष का जो ब्याज है साधारण ब्याज वो है 80 रुपये, तो 1 वर्ष का कितना होगा 40 रुपये। तो भाई 4% पर एनम, ये क्या है 4% पर एनम का मतलब क्या है, 1 साल में 4% ब्याज लगती है, तो उसका पैसा कितना आता है भाई 40 रुपये मिलते हैं। ये 4% ब्याज का 40 रुपये मिलता है, तो 1% रुपये का कितने रुपये मिलेंगे 10 रुपये। और प्रिंसिपल कितना है 100%, तो 100% पर कितने रुपये होंगे, यानी हमारा प्रिंसिपल कितना होगा 10 इंटू 100, यानी हमारा प्रिंसिपल जो था वो था 1000 रुपये। प्रिंसिपल कितना था 1000 रुपये। अब हमारे पास रेट रेट हमें पता है 4% है, रेट कितना है 4%, टाइम कितना है 2 साल 2 वर्ष। हमें क्या निकालना है CI कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई देखो 2 साल है, 2 साल के लिए, यानी 4% हमें 2 बार देना पड़ेगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट होती तो हम 4+4 हम कर देते कि भाई 8% होगा, 8% निकाल देते। लेकिन यहाँ क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, मैंने आपको बताया है कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे निकालते हैं। जब 1 साल का ब्याज 4% है, 2 साल का कितना होगा, कैसे निकालेंगे 4+4+4 इंटू में 4/100, तो 4 और 4 8, और प्लस 4 और 4 16, 4 चौक 16 अपॉन 100। 100 से डिवाइड करेंगे तो 8 प्लस 0.16, यानी ये कितना हो जाएगा 8.16% ब्याज लगेगा भाई। 8.16% ब्याज लगेगा, किस पे लगेगा प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल कितना है 1000, तो भाई 1000 का हम 8.16% जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 2 0 से 2 0। जब 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना होगा 81.6, यानी इतने रुपए हमें मिलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 15। एट व्हाट एनुअल रेट विल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 31,680 बी रिसीव्ड ऑन 33,000 इन 2 ईयर्स। यानी हमसे बोला है कि प्रिंसिपल हमारे पास है 33,000, कितना है 33,000 हमारे पास प्रिंसिपल है, और CI है हमारी कितनी 31,680,
और हमारे पास टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 2 साल। तो हमसे पूछा है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के, मतलब एट व्हाट एनुअल रेट, यानी क्या है हमारा इंटरेस्ट रेट कि प्रिंसिपल हमारा 33,000 है, उस पर 31,680 रुपये की ब्याज मिल जाए 2 सालों में। हमसे ये पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारे पास 33,000, और अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस CI, यानी 33,000 में जब 31,680 जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो 31,680 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 6 4 और 64,680, ये हो जाएगा 64,680। अब आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो मैं आपको बताता हूँ फिर दोबारा से, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं अगर आप, पर फॉर्मूले से आपको नहीं करना। मैं आपको फॉर्मूला क्यों लिखवा देता हूँ बार बार, फॉर्मूले से आपको नहीं करना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ट्रिक समझ में नहीं आती तो आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। ये होता है फॉर्मूला, और अपॉन यहाँ पे होता है एन की जगह 2 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। अमाउंट अमाउंट कितना है, ये रहा 64,680, प्रिंसिपल 33,000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। एन हमें पता है 2 साल, हमें सारी वैल्यू पता है, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो ये तो हो गया फॉर्मूला से, लेकिन ट्रिक से कैसे करेंगे मैंने आपको बताया था। पी लिखिए यहाँ पे और ए लिखिए, यानी प्रिंसिपल कितना है 33,000 और अमाउंट कितना है 64,680। अब हमें टाइम दे रखा है कितना, 2, टाइम दे रखा है हमें 2 साल। तो भाई ये दोनों किसी ना किसी के स्क्वायर हैं, और जब हम ये पता लगा लेंगे किसके स्क्वायर हैं तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का। कैसे, देखो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, पिछला कौन सा क्वेश्चन था वो मैं क्वेश्चन ही भूल गया अभी। हाँ ये वाला, देखो 27 लिखा था प्रिंसिपल और अमाउंट लिखा था 64, हमें टाइम कितना दे रखा था 3 साल, तो हमें पता लगाना था किसका क्यू है। तो क्यू हमें पता लग गया 3 का क्यू है और 4 का क्यू है। क्यू क्यों पता लगाया, क्योंकि टाइम 3 था, और जब 2 होता है तो स्क्वायर पता लगाना होता है। तो ये टाइम था 3, तो हमने क्यू पता लगाया, ये 3 का क्यू है 4 का क्यू है। फिर हमने यहाँ से क्यू जो था हटा दिया, तो हमने लिखा 3 से वैल्यू 4 हो गई, यानी 1 बढ़ी 3 पर, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया था 33। ऐसे ही सेम इस सवाल में करना है कि हमें प्रिंसिपल दे रखा है ये, अमाउंट दे रखा है ये, प्रिंसिपल और अमाउंट, यहाँ CI मत लिख देना, प्रिंसिपल और अमाउंट ये दोनों तो क्लियर है। अभी हम बताना है किसका स्क्वायर है। स्क्वायर कैसे, क्यों बताना है स्क्वायर, क्योंकि भाई टाइम 2 साल है, 3 होता तो फिर क्यों बताते। अभी हमें पता है किसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो अब तो पता नहीं चल रहा किसका स्क्वायर है, तो इसे काट देते हैं, 0 से काटते हैं, 0 से 0 खत्म। 3 से काटेंगे, अगर से 3 से काटेंगे, ऐसे किससे काटें, 11 से कट जाएगा ये, पहले 3 से काटते हैं चलो, 4 4 10, और ये हाँ 3 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1100, और 3 से 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और 3 छक्के 18। उसके बाद ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा 3 से, तो ये नहीं कटेगा। अब आपको ये पता नहीं है किससे कटेगा, तो आप एक काम कीजिए, इसे 11 से काटिए। सबसे पहले 11 से काटेंगे तो 100 बार कटेगा, और ये 11 से कटेगा कि नहीं, देखो 11 एकम 11, और ये बचेंगे 10, तो 11 निम्न 99, और 11 छक्के 66, तो ये आ गया 100 और 196। 100 और 196 ये किसका क्यू स्क्वायर होता है, हाँ होता है। देखो स्क्वायर बताना था मैं, क्योंकि 2 साल था ना टाइम। देखो प्रिंसिपल और अमाउंट, ये आ गया 100 और ये आ गया 196। अब हमें पता चल गया 100 होता है 10 का स्क्वायर और 196 होता है 14 का स्क्वायर। हमें स्क्वायर ही निकालना था, क्यों, क्योंकि टाइम 2 साल है, 3 साल होता तो क्यों निकालते। तो स्क्वायर को इससे गोली मार दो, हमें पता चल गया 10 और 14 आ गई, यानी ये अमाउंट कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 10 पे, यानी ये बढ़ा 4 किस पे बढ़ा, 10 पे, इंटू में कर देंगे 100, तो हमारा आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, 40%। कितना आया, 40%। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 40%। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा 40%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 16। 1.5 वर्ष के लिए 10,000 पर प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 3,676.31 है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा है। तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ लिखेंगे अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल हमारा 10,000। अमाउंट कितना है, अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल में CI को यानी कि ब्याज को जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13,676.31, ये हो गया हमारा अमाउंट। अब टाइम कितना है, 1.5 वर्ष, लेकिन जो ब्याज है ना वो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 1.5 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 18 महीने होते हैं, और 18 महीने में कितने हाफ ईयरली बनेंगे, यानी 6 महीने, फिर 6 महीने, और फिर 6 महीने। हमें ब्याज कितनी बार देना है, 1 2 3 बार, यानी टाइम कितना है हमारा, 3 क्या है, 3 हाफ ईयर हमारा टाइम है, 3 हाफ ईयर यानी 3 साइकिल, यानी 3 बार हमें ब्याज देना है। तो टाइम एक को लिखेंगे 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 को देखो आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल कितना है, ये रहा प्रिंसिपल, अमाउंट था ये रहा, और हमारा टाइम कितना था 2 साल। तो हमें ये फाइंड करना था कि किसका स्क्वायर है, ये दोनों संख्या किसके स्क्वायर है। तो जब हमें स्क्वायर बता दिया था कि 10 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर है, तो हम डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया था।
ऐसे ही जब यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल है और अमाउंट है और टाइम हमारा 3 है, तो हमें ये फाइंड करना है कि किसका क्यू है। अब हमें कैसे निकालेंगे किसका क्यू है, तो देखो यहाँ पे पॉइंट लग रहा है 2 डिजिट के बाद, तो अगर हम यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे 1 3 6 7 6 3 1 आ जाएगा। ओके, तो अब ये किसका क्यू है, देखो कट तो नहीं रहा है, कट जाता छोटी संख्या हो जाती तो हम बता देते, लेकिन अब ये कटेगा कैसे, कटेगा नहीं, तो ये यहीं की यहीं हम कैसे करेंगे कि किसका क्यू है। देखो यहाँ अगर हम पेयर बनाएं तो 3 के पेयर बनेंगे, 1 और 2, इसका मतलब क्या है कि ये 100 का क्यू है। किसका क्यू है, 100 का क्यू है ये। हमें कैसे पता लगा, क्योंकि देखो जो स्क्वायर होता है उसमें दो के पेयर बनाते हैं, जो क्यू होता है उसमें तीन के पेयर बनाते हैं, तो एक पेयर का ये 1 0 और दूसरे पेयर का ये दूसरा 0, यानी ये 100 का क्यू है। रेशियो लगाएंगे, ये किसका क्यू है, इसे कैसे पता लगाएं, तो इसका एक मेथड है, आप इसको काट के देख लीजिए, पेयर कर लीजिए 3 3 के, इतना टाइम तो नहीं होगा, तो हमें कैसे पता लगाएंगे कि किसका क्यू है। तो देखो 1 3 1 3 6 7 6 और 3 1, देखो अगर हम क्यू का पता लगाना चाहते हैं कि किसका क्यू है, तो यूनिट डिजिट देखिए इसकी, यही एक यूनिट डिजिट, तो भाई केवल एक ही संख्या है, वो है 1। अगर 1 का ही अगर हम क्यू करेंगे 1, जैसे हम 1 का क्यू करें, 11 का क्यू करें, 21 का क्यू करें, 31 का क्यू करें, तो जिसके पीछे 1 आता है ना, उसके क्यू के पीछे ही 1 आएगा, यानी यूनिट डिजिट 1। तो भाई जिसका भी ये क्यू है ना, उसके पीछे 1 तो आ रहा होगा। हमें कैसे पता लगा, यूनिट डिजिट देख के, यानी उसके पीछे 1 आ रहा होगा। ओके, अगर आपने स्क्वायर लगाना सीखा है, स्क्वायर रूट लगाना सीखा है मुझसे, तो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें 2 संख्या छोड़ते थे, लेकिन क्यू में हम 3 संख्या को छोड़ देंगे, इन तीनों को भूल जाओ। अब ये संख्या है, ये किस क्यू के बीच में आती हैं, ये देखना है आपको। तो देखो आपको 11 का क्यू पता होना चाहिए और 12 का क्यू पता होना चाहिए। 11 का कितना होता है, 1331, 12 का कितना होता है, 1728। अब भाई मुझे ये बताइए कि ये 12 से तो छोटा है और 11 से बड़ा है, यानी 11 और 12 के बीच में आता है, तो 12 तो हम नहीं लेंगे क्योंकि 12 तो बड़ा है, हम लेंगे 11। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 11, तो एक यहाँ से आया और 11 यहाँ से लिख दी, यानी ये 111 का क्यू है। आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिख देंगे हम 111। किसका क्यू है, 111, तो भाई ये है 111 का क्यू। ओके, मैंने आपको ये बताया था, हमें बस ये फाइंड करना है किसका क्यू है, फिर तो आंसर आ जाएगा। क्यू को मारो उसमें गोली, क्यू को भूल जाओ। अब ये देखो 100 से हमारी वैल्यू जो हुई है 111 हुई है, कितने रुपए बढ़ी है भाई, 11 रुपये। किस पे बढ़ी है, 100 रुपये पर, तो कितना हो जाएगा, इंटू में 100 करेंगे तो कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, 11%। लेकिन ऑप्शन में भाई 11% नहीं है, अब आपको नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि ये जो टाइम था ना वो 3.5 ईयर्स था। यहाँ पर हमने जो परसेंटेज निकाला है वो हाफ ईयर के लिए निकाला है, यानी 6 महीने की है भाई 11%। हमें चाहिए 1 साल की, यानी व्हाट इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट, एनुअल यानी 1 साल की। तो भाई जब 6 महीने की 11% है, तो 1 साल की कितनी होगी, 11 इंटू में 2, यानी कि वो होगी 22%। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर वार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिया जाता है, वह धनराशि 3 वर्ष के अंत में 13,310 और 4 वर्ष के अंत में 14,641 है। तो मूलधन कितना है, देखो मूलधन, देखो यहाँ लिख रहा है ना, हिंदी में क्या लिख रहा है, मूलधन, लेकिन इंग्लिश में क्या लिख रहा है, व्हाट इज अ प्रिंसिपल। यहाँ मूलधन जो है ना, इसका मतलब अमाउंट नहीं होता, यहाँ पे होता है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी प्रिंसिपल हमें निकालना है, प्रिंसिपल। यहाँ देख, यहाँ क्या लिख रहा है, कोई मूलधन, यहाँ क्या लिख रहा है, सर्टेन प्रिंसिपल। तो भाई प्रिंसिपल इंग्लिश में देखा करो, ये क्या प्रिंसिपल, हमें निकालना है प्रिंसिपल। अब देखो क्या है, 3 साल के अंत में कितनी हो जाती है राशि, 13,310, और 4 साल में कितनी हो जाती है, 14,641। निकालना क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है कितना है। तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम, तो भाई जब 3 साल और 4 साल, जब साल का जो अंतर होता है, जब 1 साल का होता है ना, 1 साल का अंतर होता है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि अमाउंट हमारा प्रिंसिपल हमारा इतना था और ये 1 साल में इतना बढ़ गया, तो ये कितना बढ़ा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम डायरेक्ट, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे प्लस प्रिंसिपल इंटू में 100। तो भाई जब प्रिंसिपल, हम इसे मान लेंगे प्रिंसिपल, क्यों मानेंगे, क्योंकि तो ये 3 साल का है और ये 4 साल का है, इनके बीच का अंतर कितना है, 1 साल का है ना। जब 1 साल का अंतर होता है तो इसे पिछले वाले को, यानी कि 3 साल वाले को तो मान लेते हैं प्रिंसिपल, अगले वाले को मान लेते हैं अमाउंट। तो जब अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 14,641 में से 13,310 माइनस करेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट आएगा 1,331, और प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल हमारा 13,310 और इंटू में 100। तो यहाँ से देखो 0 से 0 खत्म, 1331 से ये खत्म, यानी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। अब हमें निकालना है भाई प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। तो भाई देखो हमारा 3 साल में
कितना हो गया, मतलब अमाउंट कितना हो गया, 13,310 हो गया कि नहीं 3 साल में। तो हमारा देखो 10% है ना, 10% का फ्रैक्शन करो पहले, 10% का फ्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा 1/10, यानी पहली साल में अमाउंट हुआ होगा 10 से 11, दूसरे साल में फिर 10 से 11 और तीसरे साल में 10 से 11 हो गया। तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1000 से हमारा 1000 रुपये लिए होंगे और 3 साल में हो गए हमारे 1331। कितने हो गए 1331। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि 3 साल में भाई वो 13,310 हुए, यानी 1331 का 10 गुना है ना ये, 1331 का 10 गुना, यानी 1331 की वैल्यू कितनी होगी, 1331 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 13,310। यहाँ बोला है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन बोला है 3 साल में हमारी अमाउंट हो जाता है 13,310। हमने जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला तो हमें देखा 10 10 10 और 11 11 11 इनका मल्टीप्लाई किया तो हमने ये देखा कि 1000 यूनिट हमारे पास पैसा था, वो 3 साल में 1331 हो जाता है। यानी 1331 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13,310, यानी इसकी ये 10 गुना है, इसकी 10 गुना। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना था भाई, प्रिंसिपल हमारा इसका 10 गुना होगा, यानी 1000 का 10 गुना, यानी प्रिंसिपल था हमारे पास 10,000 रुपये। कितना थे 10,000। अब भी समझ में नहीं आया, देखो ये जो है ये यूनिट है, 1331 यूनिट की वैल्यू कितनी है 13,310। इसमें जब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 10, और जब 1000 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी प्रिंसिपल कितना था 10,000। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। 2 वर्ष पहले जमा की गई 10,500 की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% और दूसरे वर्ष के दौरान 12% वार्षिक ब्याज दर पर हो जाएगी। मतलब 2 साल पहले हमने 10,500 रुपये जमा किए थे, उसमें पहले साल में तो 10% का ब्याज लगेगा और दूसरे साल में दूसरे साल में 12% का ब्याज लगेगा। तो हमें बताना है कि वो कितनी हो जाएगी। देखो सिंपल सी है, मतलब 10,500 रुपये थे हमारे पास, जब पहले साल का ब्याज लगेगा तो वो राशि कितनी हो जाएगी भाई 110% हो जाएगी ना, 110/100 हो जाएगी वो। और जब दूसरे साल का ब्याज लगेगा 12% का तो 112/100 हो जाएगी वो राशि। तो यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगी, 5 से ये 5 दूनी 10 और 21 हो जाएगा, 5 से ये 2 बार हो जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो 56 बार कटेगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 21 इंटू में 11 इंटू में 56। तो भाई ये हो जाएगा 21 और 11 का मल्टीप्लाई 56 में करेंगे तो 6 6 5 11 जो हो जाएगा 616। अब 616 का मल्टीप्लाई 616 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 21 में, तो हमारा ये आएगा 12,936 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12,936। अब मल्टीप्लाई कर लेना, लो मैं कर देता हूँ। 616 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 616 और फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 1 हम 2 और 1 3 और 2 छक्के 12, तो ये हो जाएगा 6 3 9 और 12,936। लो मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया 12,936। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। रामू ने HDFC में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद रामू को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 127.5 रुपये प्राप्त होता है तो संगत साधारण ब्याज रुपये में क्या होगा। यानी हमें देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%। 4% कितने साल का है 1 साल का है, वार्षिक ब्याज दर यानी 4% पर एनम। लेकिन 2 वर्षों के बाद उसे 127.5 रुपये प्राप्त होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज के दो साल का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, यानी देखो पहले साल का 4% है तो 2 वर्षों का कितना परसेंट ब्याज होगा 2 वर्षों का। मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि CI का 2 वर्षों का अगर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं CI का। देखो 4 प्लस करेंगे 4 और प्लस करेंगे 4 इंटू में 4/100, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, प्लस करेंगे 16/100, तो इसमें अगर इसे प्लस करेंगे ना तो ये हो जाएगा 8.16%। तो भाई 4% 1 साल का था चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन 2 साल का हमारा 8.6% है, 8.6% ब्याज, जिसकी वैल्यू कितनी है 127.5 रुपये। कितनी है 127.5 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी होगी 127.5 और ये हो जाएगी 8.16। हमें निकालना क्या है साधारण ब्याज, तो संगत साधारण ब्याज यानी 2 वर्ष की साधारण ब्याज हमें निकालनी है। 2 वर्ष की हमें कैसे पता लगा, क्योंकि उसमें बोला है तो संगत साधारण ब्याज यानी जितना हमारा चक्रवृद्धि ब्याज था उतने ही सालों की हमें साधारण ब्याज निकालनी है उसी रेट से। तो कैसे निकालेंगे भाई, देखो 4% 1 साल का है सिंपल इंटरेस्ट, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 8% होगा, क्योंकि ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो जब 1% की वैल्यू इतनी है तो 8% की कितनी होगी 8 की इतनी होगी। बस अब हमें क्या करना है ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12,750 इंटू में 8, और जब नीचे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 816। अब 8 से इसे काट देना है 102 बार। अब 102 से 12,750 काटना है, कैसे काटेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 12,750
750 से 102 में अगर हम डिवाइड करें तो 102 एकम 102 होते हैं, यहाँ बचेंगे 5 और 2 और ये होंगे 5, तो फिर ये कटेगा कितने बार, ये जाएगा 2 बार, तो 2 दूनी 4, 0 2, यहाँ कितना बचेगा 1 5 और 0, अब कितने बार जाएगा 5 बार, तो ये कितने बार कटेगा 125 बार। तो भाई कितने रुपए हो जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट के, 125 रुपये, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट तो मिल रही है 127.25 2 वर्षों में, और सिंपल इंटरेस्ट कितनी मिल रही है 125 रुपये। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 19। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 20। आशीष के 2 पोते केतन और महेश, देखो आशीष है यहाँ पे और आशीष के ये ए, आशीष को 2 पोते हैं, केतन कहाँ है, केतन, हाँ ये रहा केतन और महेश, आशीष के 2 पोते केतन और महेश। 15 वर्षीय केतन, 15 वर्षीय केतन, तो 15 साल भाई केतन का है, 15 वर्ष, और आशीष 15 वर्षीय केतन को आशीष की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है, और 16 वर्षीय महेश को बाकी धनराशि मिलती है। लेकिन केतन और महेश को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 23 वर्ष के हो जाएंगे। भाई ये 15 साल का है, 23 वर्ष का कितने सालों में होगा, 8 सालों में हो जाएगा, कितने सालों में 8 सालों में, और ये 23 वर्ष कितने सालों में होगा भाई, ये 7 सालों में हो जाएगा, कितने सालों में हो जाएगा 7 सालों में ये हो जाएगा। तो उन्हें जब ही मिलेगी, इसे मिलेगी 7 साल बाद और इसे मिलेगी 8 साल बाद, तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक दर पर ब्याज मिलेगा। मतलब उन्हें जो रुपए मिला है ना उस पर 4% वार्षिक ब्याज मिलेगा। जब दोनों 23 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। यदि आशीष के पास कुल धनराशि 25,500 थी तो शुरुआत में आशीष ने महेश को कितनी धनराशि दी थी। अब देखो इसको क्वेश्चन को करना कैसे है। अब आशीष के पास कितने रुपए थे, 25,500 रुपए थे। ओके, उसने केतन को दे दिए और मनीष को दे दिए। तो हम मान लेते हैं केतन को दे दिए के रुपए और मनीष को दे दिए, क्या नाम है उसका, महेश को दे दिए एम रुपए। केतन को के रुपए, महेश को एम रुपए, और ये दोनों रुपए क्या है, बराबर हैं। क्या है, बराबर। कब है बराबर, 23 साल बाद। भाई देखो इसे इतने रुपए मिले, इसे इतने रुपए मिले शुरुआत में, लेकिन भाई 23 वर्ष बाद उसे ब्याज भी तो लगा होगा ना, 4% का ब्याज लगा होगा, तो अमाउंट कितना हुआ होगा, क्योंकि दोनों को अमाउंट तो जब 23 वर्ष के हो गए तो अमाउंट तो बराबर मिला है, इसलिए तो मैंने बराबर का साइन लगाया यहाँ पे। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से। केतन को मिले के रुपए और महेश को मिले एम रुपए, उसने दे दिए, आशीष ने भाई दोनों पोतों को दे दिए जब वो 15 साल के थे और 16 साल के थे, तो के रुपए और महेश को दे दिए, पर ये बराबर कम मिले जब वो 23 साल के हो गए और उस पर 4% का ब्याज था। सबसे पहले 4% का करो फ्रैक्शन, कितना होगा 1/25, यानी अमाउंट कितना होगा 25, यानी 26/25, अमाउंट कितना होगा 26/25। कैसे, देखो अगर 100 रुपये थे और उस पर 1/25 का अगर हमें अमाउंट लिखाना, देखो हमें क्या लिखाना अमाउंट, उसे अमाउंट कितना मिला होगा तो 26/25, कितने साल का, 1 साल का, 2 साल का, फिर कितना होगा 26/25, ऐसे ही 3 साल का कितना होगा फिर 26/25। अमाउंट की बात कर रहा हूँ। तो भाई इसे के रुपए जब मिले थे तो उस पर कितने रुपए ब्याज, 8 साल लगे होंगे ना, इसे 8 साल लगे 23 साल होने में, यानी इसका अमाउंट हो जाएगा 26/25 की पावर 8। 8 क्यों, क्योंकि इसे 8 साल बाद अमाउंट मिलेगा, इसलिए मैंने 26/25 किया है। और एम, इससे क्या, महेश को एम रुपए मिले थे, तो भाई इसे 7 साल बाद 26/25 अमाउंट मिलेगा, कितना मिलेगा 26/25, कितने बार 7। समझ में आया कि नहीं। केतन को के रुपए मिले, महेश को एम रुपए मिले, लेकिन ये मिले कब, बराबर कब हुए, ये बराबर का जो साइन लगाया है बराबर हुए कब, जब भाई उनका अमाउंट 26/25 था। 26/25 कहाँ था, 4% की ब्याज थी, तो 1/25 ब्याज, यानी अमाउंट निकालेंगे तो 26/25 होगा। लेकिन कितनी बार करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 8 बार। इसमें कितनी बार, 7 बार। क्यों, क्योंकि इसे 7 साल बाद मिलेंगे, इसे 8 साल बाद मिलेंगे। ओके, अब ये हो गए इक्वल हो गए। तो हमें बताना है किस रेशियो में बांटे थे आशीष ने, जो के को और एम को यानी केतन को महेश को रुपए बांटे थे, किस रेशियो में बांटे थे। तो देखो ये 7 पावर है, ये कट जाएगा तो 1 पावर तो यहाँ बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट पेज पर करेंगे। 1 पावर बची है यहाँ पे, तो के इंटू 26/25, और उधर की पावर सारी खत्म हो गई, तो ये हो गई एम। तो ये है केतन और ये है महेश, नीचे आ जाएगा, इधर जाएगा तो 25 डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, और 26 मल्टीप्लाई में है नीचे चला जाएगा ये। यानी जो आशीष ने रुपए बांटे थे ना, जो रुपए बांटे थे केतन और महेश को, वो बांटे थे, केतन के कितने थे 25 और महेश के कितने थे 26, यानी रेशियो में। और ये टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 51। भाई टोटल आशीष के पास कितना पैसा था, आशीष के पास था भाई 25,500 रुपए थे, यानी टोटल किसकी 51 की वैल्यू। हमसे पूछी कितनी थी, महेश ने, भाई महेश को कितने मिले, यानी 26 की वैल्यू हमसे पूछी थी। तो 51 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 500 बार। तो 26 का मतलब जब 500 में करेंगे 0 0 5 30 और 5 दूनी 10 यानी 13,
यानी महेश को मिले भाई 13,000 रुपये। महेश को कितने रुपये मिले? महेश को मिले 13,000 रुपये। कितने मिले? 13,000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 21। ए कंप्यूटर इज अवेलेबल फॉर 71,580 कैश और 12,000 एज डाउन पेमेंट फॉलोड बाई 3 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। If the interest is charged at 20% per annum compounded half yearly, the interest paid by customer under the installment plan is। देखो, एक कंप्यूटर है जिसकी कीमत है 71,580 यानी 71,580, जिसकी आपने 12,000 तो डाउन पेमेंट कर दी, 12,000 तो आपने रुपए दे दिए, फिर कितने बचे? 12,000 दे दिए तो 0,8,595, यानी आपके पास बचे 59,580 रुपये। आपने बोला कि भाई हमें इतने रुपए नहीं देने, हमें इंस्टॉलमेंट, हम मतलब किस्त बनवा लेते हैं अपनी, तो आपने किस्त बनवाई 3। कितनी? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। कितने? 6 महीने की, 6 महीने की, 6 महीने की, 6 महीने पे आपको वो इंस्टॉलमेंट में यानी किस्त के रूप में देने हैं 59,580 रुपये। कितने? 59,580। अब आपका रेट मतलब रेट क्या बोलते हैं उसे? रेट परसेंट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, यानी ब्याज का प्रतिशत कितना है, तो वो है 20% पर एनम। लेकिन आप ब्याज आप 20% पर एनम है क्या? 20% वार्षिक, 20% पर एनम। लेकिन आप जो किस्त दे रहे हैं वो 6 महीने की दे रहे हैं, यानी अर्धवार्षिक। तो जब भाई 20% पर एनम है तो अर्धवार्षिक कितना होगा? 10% होगा ना, 10% होगा। 10% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/10 होगा। ओके, सिंपल है ना। 20% भाई पर एनम है, लेकिन ब्याज अर्धवार्षिक है, यानी 6 महीने पर दे रहे हैं, तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 10% होगा। हमें देनी है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब कैसे देखते हैं? देखो, इंस्टॉलमेंट निकालने का तरीका मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप सीख के आना, सीख लेना। देखो, इंस्टॉलमेंट निकालते कैसे हैं? पहले साल की जो होती है ना, वो होती है 10, और 10 रुपये पे 1 रुपये की इंस्टॉलमेंट यानी 11। ओके, तो यहाँ पे 10 11 10 11 नहीं करते। दूसरे साल की कितनी होगी? इसका स्क्वायर करेंगे, 100 और 121। तीसरे साल की कितनी होगी? इसका क्यू करेंगे, तीसरे साल का, और 11 का क्यू करेंगे तो 1331। ये होती है इंस्टॉलमेंट करने का तरीका। इधर साइड क्या आता है? इंस्टॉलमेंट आती है। इधर साइड ये तीनों को जोड़ेंगे तो प्रिंसिपल आएगा पूरा। लेकिन उसने बोला है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। देखो, उसने बोला 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट इक्वल कैसे करेंगे? ये इंस्टॉलमेंट है ना, ये तो इक्वल कैसे करेंगे? तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 11 का, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम 121 का। तो जब 121 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1210। और जब 121 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे कितना आएगा? 1331। यहाँ 11 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे कितना आएगा? 1100। और यहाँ पे 11, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई 121 में करेंगे तो 1331। और तीसरा क्या है? यहाँ पे 1000, और ये 1331। तो हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल अगर हम जोड़ें प्रिंसिपल, तो और यहाँ पे हो जाएगा ये अमाउंट। ये कितना हो जाएगा? अमाउंट। देखो, प्रिंसिपल कितना है हमारा? प्रिंसिपल हो जाएगा 0 1 3 और 1 2 3, ये हो जाएगा 3, यानी 3,310 रुपये हमारा प्रिंसिपल था। और ये कितना हो जाएगा? एक और एक 3 3 3 और 3 6 और ये 9, और ये 9 और ये हो जाएगा 3। देखो, हमारा प्रिंसिपल कितना था? 3,310। हमने भाई वो दी, इंस्टॉलमेंट दी 3 इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट जो देते हैं, किस्त जो देते हैं, उसमें ब्याज भी तो होती है, तो वो ब्याज लगा के हमने मतलब 3, अगर हम डायरेक्ट पेमेंट कर देते ना 59,580, यानी हमने 59,580 तो एक्चुअल वैल्यू है। देखो रेशियो में देखो, अगर हम डायरेक्ट दे देते तो 3,310 रुपये हमें देने पड़ते, लेकिन अब हमने किस्त के रूप में दिए हैं 1331 1331 1331, तो हमें देने पड़ेंगे भाई 3,993 रुपये। तो हमने कुछ तो ब्याज दिए ना, ब्याज तो दिए हमने। अब 3 साल में कितनी ब्याज दी है भाई? अमाउंट कितना है? 3,993, और हमारा प्रिंसिपल कितना था? 3,310। तो हमने ब्याज कितनी दी है? 386, यानी 683 रुपये हमने ब्याज दी है। ओके, ये रेशियो में था। हमारा एक्चुअल अमाउंट कितना था? हमने 59,580 रुपये पर किस्त बनवाई थी, 59,580। यहाँ कितना आ रहा है? 3,310। तो भाई 3,310 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 59,580। देखो, 59,580 जो वैल्यू है वो 3,310 की वैल्यू है। हमें किसकी वैल्यू बतानी है? हमें बतानी है ब्याज। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, हमें बतानी है कि इंटरेस्ट पेड बाय कस्टमर अंडर द इंस्टॉलमेंट प्लान। तो हमें इंटरेस्ट कितनी देनी पड़ी? 683 रुपये हमें इंटरेस्ट के देने पड़े, यानी कि हमें बताना है 683 की वैल्यू बतानी है। तो हम इसको कैसे बताएंगे? तो 0 से 0 कट जाएगी। अभी किससे कटेगा? इसे अगर हम काटें तो 331 से इसे पूरा काट के देखें, डिवाइड करें तो 5958, तो ये कट जाएगा। 18 से काटें, 18 एकम 18, 18 3 54, और 1 55, 18 3 54, और ये हाँ 18 बार कट जाएगा, ये 18 बार कटेगा। तो 18 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 683 में, 683 में, हमें 683 में करना है। एक सेकंड,
हमें क्या बताना है, हमें बताना है इंटरेस्ट पेड बाय द कस्टमर। हाँ, इंटरेस्ट बताना है, 683 का मल्टीप्लाई हमें करना है। तो 683 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 18 इंटू 683, तो 18×3 = 54 हो जाएंगे। और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मुझे मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, 18 का टेबल में भूल गया। तो 8 से 8 3 24, और 8 8 64, और ये हो जाएगा 66, 8 6 48, ये हो जाएगा 54, और यहाँ पे 683, तो ये आ जाएगा 4 9 12 और ये 12, यानी 12,294 रुपये हमें इंटरेस्ट देना पड़ा, 12,294। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन तो इसमें है नहीं है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12,294 रुपये इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 22। 15,300 के ऋण का भुगतान 2 समान छमाही किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज की दर 8% प्रतिवर्ष है जो 6 मासिक संयोजित है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य होगा। देखो, हमारे पास 15,300 रुपये हैं जो हमें चुकाने हैं 2 छमाही किस्तों में, 6 महीने की किस्तों में, 6 महीने की और 6 महीने की किस्तें में, दो किस्तों में हमें चुकाने हैं 15,300 रुपये। ओके, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% पर एनम है। 8% पर एनम का मतलब क्या होता है कि 12 महीने का 8%, तो 6 महीने कितना होगा, 4% होगा। कितना होगा, 4%। अब 4% का फ्रैक्शन करेंगे तो 4/100 होगा, और इसे हम काटेंगे तो 1/25 होगा। तो भाई 2 समान छमाही किस्त जो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं, तो 1/25 है, नहीं पहली साल की होगी 25/26, दूसरे साल की क्या होगी, मैंने आपको बताया था, तो 25/26 ही नहीं होगी, दूसरे साल की होती है उसका स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, और रेशियो 676, 26 का स्क्वायर 676। अब क्या है, इंस्टॉलमेंट जो होती है वो इक्वल है, इंस्टॉलमेंट जो होती है वो इक्वल है, क्योंकि इसमें बोला है 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 26 का, किसका, 26 का, और 26 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो कितना आएगा, 650, और 26 में करेंगे तो कितना आएगा, 676 आएगा। यहाँ कितना है, 625 है, और ये कितना है, 676। अब ये हो गए ना इक्वल। ये क्या थी, इंस्टॉलमेंट थी, यानी 676 की एक इंस्टॉलमेंट और 676 की दूसरी इंस्टॉलमेंट। टोटल रुपए कितने हो गए हमारे, 5, 5 और 2 7, और 6 और 6 12, यानी 1275 रुपये। लेकिन एक्चुअल में कितने थे भाई, एक्चुअल में थे 15,300, यानी 1275 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15,300। तो जो 15,300 है, 15,300 वो 1275 यूनिट की वैल्यू है। हमें बताना क्या है, देन द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, यानी प्रत्येक किस्त, और प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितनी है, 676, तो इनटू में कर देंगे हम 676। अगर हम इसे काटें तो ये किससे कटेगा, तो 1275 से, इसे जीरो आ रही है इसके पीछे, तो 12 से काटें, 12×5 = 60, और 12×7 = 84, और 12×7 = 84, और 6 90, 9 हासिल, और 12×2 = 24, और 9 9 4 33, और 12 × 12, और 3 15, तो ये कटेगा भाई टोटल 12 बार, कितनी बार, 12 बार। और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 6 = 72 होते हैं, 7 हासिल, 12×7 = 84 होते हैं, और 7 91, 9 हासिल, 12 × 6 = 72, और 9 81, यानी 8,112। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, मतलब कितने, 22 क्वेश्चन थे इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में। आपको चैप्टर कैसा लगा, कैसे समझ में आया, ये आपको बताना, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया ये भी कमेंट करना, तो मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तो मिलते हैं अगले किसी चैप्टर में सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।